पहाड़ों से घिरे उस शांत जंगल में एक ठंडी सुबह उतर रही थी। लंबे समय बाद कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी अपने पुराने दोस्तों से मिलने उसी जंगल में पहुंचे थे। उनके साथ था एक पुराना सा बैग जिसमें दोनों अपनी छोटी छोटी जरूरत की चीजें संभाल कर लाए थे। गौरी, देखो कितना बदल गया है यह जंगल। लगता है जैसे हम कोई नया गांव देख रहे हैं। हाँ कालू, और रानू चिड़िया ने तो सुना है अपने लिए बड़ा सुंदर घर बना लिया है। पहाड़ों की सकरी पगडंडी से होते हुए दोनों सीधे रानू चिड़िया के घर पहुँचे। गौरी खुश थी कि वह अपनी पुरानी सहेली से मिलने वाली है। इतना कहकर कालू ने रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। हल्की खटखट और दरवाजा खुला। अरे कालू भैया, गौरी बहन बिना बताए चले आए। आइए आइए, अंदर आइए। रानू चिड़िया दोनों को अपने घर के भीतर ले आई। घर छोटा सा था मगर सुंदर और गर्माहट भरा। दीवारों पर सूखे पत्तों की सजावट थी और कोने में मीठी लकड़ी सुलग रही थी। रानू, बहुत दिनों से गौरी मुझसे कह रही थी कि पुराने दोस्तों से मिलवाओ। सोचा इस बार इसे लेकर ही चलूं। बहुत अच्छा किया भैया। इन दिनों हमारे जंगल में दाना भी खूब है और फल भी। अब तो हम अपने घरों में इंसानों जैसे पकवान भी बनाने लगे हैं। सच में इंसानों वाला खाना? रानू, तुम्हें हलवा बनाना आता है? अरे क्यों नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ भैया। तो फिर आज हलवा ही बनाओ। मुझे तो हलवा बहुत पसंद है। एक बार इंसानों की बस्ती में खाया था, अभी तक स्वाद नहीं भूली। बस फिर आज आपको हलवा ही खिलाऊंगी। बैठिए दोनों, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। रानू चिड़िया धीरे से रसोई की ओर बढ़ी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी मगर घर के भीतर मिलने की खुशी से गर्माहट फैल चुकी थी और आज की दावत की महक तो अभी आने ही वाली थी। रानू चिड़िया रसोई में गई। चूल्हे पर मिट्टी की कढ़ाई चढ़ाई गई और उसी में घी की खुशबू उठने लगी, मानो पूरा घर मीठी महक से भर गया हो। उधर कालू कौवा और गौरी कौवे ने अपना पुराना बैग एक कोने में रख दिया और फिर आराम से मुलायम सी हौसलों पर बैठकर बातें करने लगे। थोड़ा सा सूजी, थोड़ा सा घी और बस आज सबको मजेदार हलवा खिलाऊंगी। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे इस जंगल में अच्छे अच्छे फल भी मिलते हैं? मिलते हैं, क्यों नहीं, अभी लाकर देती हूँ। मेरे लिए अमरूद जरूर लाना। पता है मुझे ना अमरूद बहुत पसंद है। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। रानू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? छोटे भैया, आज मेरे घर कालू कौवा और गौरी कौवी आए हैं। मैं उनके लिए फल लेने जा रही हूँ। वही चोर कौवे। रानू, याद है ना पिछले जंगल में उन्हीं कौवों ने मेरी पत्नी का जूता छुपा लिया था। कितनी लड़ाई के बाद वापस लिया था मैंने। छोटे भैया, वो तो बहुत पुरानी बात है। अब तो कालू और गौरी दोनों बदल चुके हैं। अब वो ऐसी शरारतें नहीं करते। हल्की सुबह की रोशनी घर के कोनों में फैल रही थी। रानू चिड़िया जंगल की ओर फल लेने के लिए जा चुकी थी। घर के भीतर गौरी कौवी धीरे धीरे जागी। कालू को अभी भी गहरी नींद में था। एक तो अभी भी सो रहा है। चलो तब तक घर ही देख लेती हूँ। रानू ने कितना सुंदर घर बनाया है। गौरी ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर धीरे धीरे उसके कमरे में पहुंची। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सा संदूक रखा था, लकड़ी का लेकिन मजबूत। गौरी का मन उत्सुक हो उठा। गौरी ने धीरे से संदूक खोला और जैसे ही उसकी नजर अंदर गई, वह सन्न रह गई। अरे,
यह लाल रंग की थैली और इसमें क्या है? सोने की कंगन, इतनी सुंदर, इतनी चमकदार। ऐसे कंगन तो मैंने आज तक सिर्फ दूर से ही देखे हैं। रानू तो इन्हें संभाल कर बैठी है और मैं आज तक एक भी नहीं ले सकी। इसी बीच पीछे से धीरे धीरे कालू कौवा भी कमरे में आ गया। शायद गौरी की फुसफुसाहट सुनकर जागा होगा। गौरी, ये तो बहुत महंगे दिख रहे हैं। हाँ कालू, जब तक रानू वापस आएगी हम एक कंगन लेकर यहाँ से उड़ चलते हैं। किसी और जंगल में बड़ा सा घर बनाएंगे और बस आराम ही आराम करेंगे। लोभ एक चुपके से आने वाली हवा की तरह होता है और दोनों उसके बहाव में बहने लगे। गौरी ने लाल थैली को कसकर पकड़ा और कालू ने कमरे की तरफ आखिरी बार देखा। उनका पुराना बैग वही कोने में पड़ा था, लेकिन लाल थैली की चमक ने उन्हें सब भुला दिया। क्षण भर में दोनों उड़ गए तेजी से। चोरी की घबराहट में, लालच की आग में घर में सिर्फ खालीपन रह गया। वह पुराना बैग। जंगल की डालियों से मीठे मीठे अमरूद चुनकर रानू वापस लौट रही थी। उसकी डलकी अमरूदों से भर चुकी थी। वह उत्साहित थी कि गौरी खुश होगी। घर के पास पहुंचते ही उसने पुकारा, गौरी, गौरी, कालू भैया, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम दोनों? मैंने मीठे अमरूद लाए हैं। लेकिन सामने कोई नहीं आया था। एक सन्नाटा, एक खाली दरवाजा और कोने में पड़ा उनका पुराना बैग। ये लोग कहाँ गए? अरे, मेरा संदूक खुला कैसे? किसने खोला होगा इसे? रानू आगे बढ़ी और उसने अंदर झांका। संदूक खाली था। लाल थैली, सोने के कंगन, कुछ भी नहीं था। मेरे कंगन कोई ले गया। कौन ले गया मेरे कंगन? रानू का दिल जैसे बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसे छोटे भैया की बात याद आने लगी। वही चेतावनी की आदतें आसानी से नहीं बदलती। छोटे भैया ने सच कहा था। काश मैं उनकी बात मान लेती, लेकिन मैं यूं ही हार मानने वाली नहीं हूँ। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी ढूंढती हूँ। दृढ़ निश्चय के साथ रानू ने उड़ान भरने के लिए घर से बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंची, मौसम पलट चुका था। तेज हवा, बादलों की गर्जना और अचानक बरसने वाली भारी बारिश। आसमान जैसे क्रोधित था। ओह, ये मौसम! ऐसी बारिश में तो मुश्किल ही है उड़ पाना। उधर कालू कौवा और गौरी कौवी बारिश में बुरी तरह फंस चुके थे। हवा के थोपड़े उन्हें इधर उधर ढकेल रहे थे। दोनों ने लाल थैली कसकर पकड़ रखी थी ताकि कंगन कहीं न गिर जाए। बारिश से बचने के लिए वे पास ही तोते के घर पहुँचे और दरवाजे पर दस्तक दी। तोते भाई, दरवाजा खोलो, थोड़ा सा आराम दे दो, बारिश रुकने तक ही। तुम दोनों पप्पू तोते के घर में आसरा? नहीं, तुम चोर हो और मैं चिड़िया की तरह चोरों पर भरोसा नहीं करता। बिना एक पल गंवाए तोते ने दरवाजा बंद कर लिया। भारी बारिश की बूंदें जोर से गिरने लगी। कालू और गौरी थक चुके थे, मगर उनके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी। आखिरकार दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वे बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। ठंड, अंधेरा और बिजली की चमक सारी प्रकृति जैसे उन पर सवाल कर रही थी। पेड़ के नीचे बैठे कालू और गौरी अभी भी तेज बारिश में कांप रहे थे। दोनों को लग रहा था कि बस कुछ देर और फिर मौसम ठंडा पड़ेगा और वे यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन कुदरत के मन में कुछ और ही था। अचानक आसमान चीरती हुई एक तेज चमक उतरी। बिजली की भयानक गर्जना के साथ एक तेज धमाका हुआ और उसी पल वह बिजली उसी पेड़ पर आ गिरी जिसके नीचे कालू और गौरी बैठे थे। धुआं उठा, डालियां टूटी और उसी के साथ दोनों कौवे की आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गई। बारिश धीरे धीरे थमने लगी। बादल छट रहे थे, लेकिन वातावरण में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी।
जैसे जंगल खुद इस जंगल से सहम गया हो। इधर रानू चिड़िया घर से निकली। उसके मन में डर है, दुख और उम्मीद सब एक साथ थे। वह उन्हीं रास्तों पर चली जहां उसके मेहमान गए थे। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसका दिल धक से रह गया। दोनों कौवे जमीन पर पड़े थे, पंख फैले हुए, आंखें खुली, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी। और पास ही गिरी बिजली से जला हुआ बड़ा पेड़ बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। कालू गौरी, कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे घर में मेहमान बनकर आदर से रहते, अच्छे बच्चे की तरह जीवन बिताते। लेकिन जो करता है वही भरता है। रानू ने इधर से जमीन से लाल थैली उठाई। भीतर उसके सोने के कंगन सुरक्षित थे, लेकिन उसका मन भारी था, बेहद भारी। वह कुछ पल चुप खड़ी रही, कुदरत के न्याय को समझती हुई। फिर उसने थैली को अपने पंखों में संभाला और शांत मन से अपने घर की ओर उड़ चली। लोभ का अंत हमेशा यही होता है।